सिंधिया जी के कहने से जो है उनकी गद्दारी के पाप खत्म थोड़ी हो जाते हैं। जनता में चल रहा है वो तो। और हम जो है जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो एक बार आप ध्यान से सुन लें कि बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, महामारी, ये सबकी चिंता का विषय। और इनके साथ बीजेपी की यारी, बीजेपी की दुलारी, बीजेपी की प्यारी, ये सारी चीजें। जो लोग अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर भ्रष्टाचार करके तबादले कर रहे हो, एक महीने में 10,000 तबादले, वो लोगों को बीच में ये बातें सब जा रही हैं। और ये जिज्जी को घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कौन आज की जनता बहुत सजग है। गंगा साफ करने गई थी, गंगा साफ हुई क्या? ये जो है इन कुछ लोगों को लगता है कि हमने जो है जो कह दिया वो देववाणी हो गई। ये कोई देववाणी नहीं हो गई। हम तो उनको जो है बुंदेलखंड के लोग हैं, उन्हें जिज्जी कहते हैं, लेकिन अपनी कीमत जो है उन्हें खुद नहीं घटाना चाहिए। बड़ी कह रही हैं कि हम भाई बहन हैं। भाई बहन है तो भाई ने किस तरह भेजा था सत्ता से बाहर? ये भी तो जरा सवाल अपने दिमाग में, क्या जनता को नहीं मालूम है? प्रदेश बदल करवा दिया। जो इस प्रदेश की बेटी थी उसको उत्तर प्रदेश में जाके अपना ठिया ढूंढना पड़ा। ये जो सवाल है ये सबको दिखते हैं। और ये बातें जो है, ये गोल गोल बातें करके जो है देश को अब गुमराह करने का जमाना चला गया। अब तो जो है वो मोर वाले भैया भी गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो सब चीजें छोटी मोटी हैं। अब तो जो आपकी बात सीधी सीधी है ना, पक्का समझ रहा है, हंस रहा है सब जो है, ये पूरी हाँ सीधी बात है। अब तो ये जो है 4 मुद्दे आपको हमने बता दिए। इन 4 मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो है जिन लोगों ने जो ठीक है, इसका जल्दी से छोटा एक जवाब रजनीश जी से ले लेते हैं, फिर चेतन जी की तरफ चलेंगे। भूपेन जी मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात अधिकतम ले ली आपकी, तो अब एक बार रजनीश जी का जवाब पूरी सुन लिया। ये जो है ये पूरे प्रदेश में, अरे डायलॉग बाजी में ही वक्त चला जाता। अब आऊंगा आपका डायलॉग पूरा करने के लिए। उस लड़ाई के जो है ठीक है, अग्रेता है। ठीक है, तो भूपेन जी को रोकूंगा। रजनीश जी, बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, महामारी और इन सब से बीजेपी की यारी, छोटी टिप्पणी, फिर चेतन जी की तरफ चलेंगे। देखिए प्रवीण जी, संकट में है कांग्रेस की अय्यारी, और जनता होगी आभारी जब भाग जाएंगे कांग्रेस सारी की सारी। तो जनता कांग्रेस को घड़ी करने में लगी है, सारी की सारी कांग्रेस घड़ी होने वाली है। और इनकी जो अय्यारी है, जिस प्रकार से ये अय्यारी करते हैं, वो सारी की सारी रवाना होने वाली है। ये आप बस उपचुनाव का समापन हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। और इसी प्रकार से इनकी जो है ना दुकान बंद हो जाएगी। सेठ कमलनाथ जी है, सेठ कमलनाथ जी है, उनकी जो अय्यारी है, अय्यारी का मतलब बता दो जनता को क्या होता है। मुंह में आया और आपने अपने बोल दिया। अय्यारी का मतलब तो बताओ पब्लिक को भाई, अय्यारी का मतलब क्या होता है? इनके जो प्रत्याशी हैं, अरे अय्यारी का मतलब बताओ जनता को क्या होता है भाई? भांडेर में क्यों हो रहा? आप जो डायलॉग बाजी कर रहे हो उसका मतलब तो बताओ क्या होता है अय्यारी का मतलब? शुक्रवार का विरोध क्यों हो रहा है? ये भाषा समझते नहीं है, वो बातें करते हैं, होना शुरू हो गया। अरे अय्यारी का मतलब बताओ भाई। प्रत्याशियों का जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में, जो इन्होंने फेंक रहे हैं आपकी सभा में, मालूम है कि नहीं? वो भी समझ में आ गए। जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में भाई। कांग्रेस के प्रत्याशी जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में, ये तो मालूम है कि नहीं मालूम है? उनका विरोध शुरू हो गया। आपकी सभा में जूते फेंक रहे हैं, ये तो मालूम है ना आपको? पुतले जलते हुए भाषण छोड़ के मंच के नीचे आना पड़ रहा है। दिखाए मुर्दाबाद के नारे लगे। अरे आपके जूते फेंक रहे हैं सभा में, ये मालूम है कि नहीं? इनकी कांग्रेस और करने वाले हैं, और इसलिए जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में। रूपियापन जो स्वांग रचने का, एक बार माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को चेतन भट्ट जी का रुख करते हैं। चेतन भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। एक बार आपकी सभा में, ठीक है, अय्यारी घड़ी हो रही है। चेतन भट्ट जी का रुख कर लेते। चेतन जी, कौन सा एजेंडा आपको लगता है कि कौन सा एजेंडा ज्यादा कारगर होगा? खासतौर पर हम आपके नजदीक अनूपपुर भी है, ये तय है कि 27 सीटों पर एक मुद्दे पर तो नहीं होगा चुनाव। सभी जगह के अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग मुद्दे हैं। चेतन भट्ट साहब, नहीं, ये बात तो सही है कि हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं। उस इलाके के विकास के मुद्दे होते हैं, बाकी जातिगत समीकरण भी होते हैं। फिर पुराने वादों की भी याद दिलाई जाती है कि जो सत्ता में थी पार्टी उसने क्या वादे किए थे, उसमें से कितने पूरे हुए, कितने पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी का मुद्दा है, बीजेपी कह रही कि बेरोजगारों को भ्रम में रखा कमलनाथ सरकार ने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया।
कांग्रेस मंदसौर का मामला उठा सकती है, किसानों के बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं, बीजेपी वाले वहां गोली चलवाई गई। तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन बिजली का एक मुद्दा बहुत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि बिजली का बिल जो कमलनाथ सरकार ने कम किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो समाज के हर वर्ग को, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, उससे उसको बहुत राहत मिली थी। मैं अपना खुद का भी एक उदाहरण बताऊं कि हमारा 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास बिल आता था, जो आज की तारीख में 2500 और 2500 के आसपास आता था। ये मुद्दा वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको कांग्रेस अगर बहुत तरीके से उठाती है, ये बात अभी सही है कि शिवराज सिंह जी ने 1 किलोवाट तक का, भूपेन जी के तरफ चलते हैं, वक्त फिसल रहा है यहाँ से तेजी से। भूपेन जी, आपकी बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी महामारी में तो बिजली कहीं समाहित ही नहीं है, जिसका जिक्र चेतन जी कर रहे हैं। अरे बिजली उसमें ही समाहित है, आपको क्या पता? ये तो मुद्दों के हमने आपको हेडलाइन बताए, अभी समाचार कहाँ पढ़ा? तो समाचार में तो यही है, ये जो बिजली है, ये हमारा प्राथमिक मुद्दा है, ये गांव-गांव नीचे तक जमीन पर बैठा हुआ है ना। और ये जो है, आज हमारे चैतन्य भट्ट जी जो है खुद ही जब आपके सामने ये बोल रहे हैं, एक दिन मनीष दीक्षित जी, मनीष का समापन समारोह, रजनीश जी, हेडलाइन पढ़ के डरे आप नहीं? 23,000 रुपए का समाचार अभी पढ़ा ही नहीं गया। रजनीश अग्रवाल अभी समाचार पढ़ा ही नहीं गया, केवल हेडलाइन आई है अभी। ये इंट्रो भी नहीं, अग्रवाल जी को बता देते कि अभी हेडलाइन कराई है, बीजेपी में दुकान बंद हो रही है भाई। पाएंगे रजनीश इनकी मेहनत कर रहा है, इसके बाद इसकी बीजेपी में दुकान बंद, बीजेपी की तो हालत खराब है भाई। हेडलाइन इंट्रो मुझे बोलने दोगे? नहीं, इंट्रो में और हेडलाइन में जनता ने 15 महीने में समझ लिया। प्रवीण भाई नहीं, इनकी हैसियत 15 महीने में समझ में आ गई। मालूम है पूरी न्यूज पढ़ने के लिए मैं किसी को बोलने से रोकूंगा कतई नहीं, इंट्रो में वक्त की बात जरूर पाबंदी। बोलिए भूपेन जी, बात पूरी कर लीजिए। जो है जानवरों का चावल खिलाया 5 करोड़ जनता को, ये इंट्रो में लिखा हुआ है कि 5 करोड़ जनता को जानवरों का चावल खिलाया चोरों ने, पकड़ा गया। इंट्रो में दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये जो आटा चोर हैं, ये बॉक्स में लिखा हुआ आप क्या जवाब भी, हर इंट्रो का जवाब भी ले लेते ना, हर इंट्रो का जवाब जितना वक्त है उतना में जवाब लेते चलते। रजनीश जी, पहली खबर का इंट्रो मिल गया आपको। छोटे डब्बे हैं 8-10। ये कभी मुशायरा हो जाता है, कभी न्यूज रूम की मीटिंग हो जा रहा है आज का। तो चलिए, रजनीश अग्रवाल जी, इंट्रो पढ़ लिया आपने? इंट्रो सुना कि नहीं सुना? बॉक्स में न्यूज है जे ये आटा चोर हैं ये लोग, आज 10 किलो के पैकेट में से 4 किलो मार दिया। 15 महीने ये बॉक्स न्यूज है, जनता इनका पूरा ये डब्बा है, सिंगल कॉलम। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मैंने अपनी सुविधा के मुताबिक तीनों मेहमानों को बराबर बांटने की कोशिश की, पर्याप्त वक्त देने की कोशिश की। कोई संतुष्ट, कोई असंतुष्ट, जाहिर है ऐसे में रह जाता है, लेकिन मूल बात ये निकल के आई आज का जो ये पूरी डिबेट थी, कहीं कहीं मुशायरे की शक्ल ले रही थी, कहीं न्यूज रूम में जो होने वाली मीटिंग है उसकी शक्ल लेती जा रही थी। जनता कितना समझ पाई इस पूरे मसले को लेकर कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कितनी संजीदा है उन सब के मुद्दों को लेकर, और वो तय करती है फिर समझ लेने के बाद कि उससे फाइनल निर्णय क्या लेना है। निर्णय हो जाएगा कुछ दिन के बाद, अभी इलेक्शन अनाउंस हुए नहीं है, तब तक हमको सिर्फ इंतजार करना होगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।